वायनाड छोड़ने के राहुल गांधी के फैसले का कांग्रेस पर काफी असर पड़ सकता है। कांग्रेस और प्रियंका गांधी वाड्रा को एक तरफ तो लेफ्ट मोर्चा की कोशिशों से और दूसरी तरफ बीजेपी द्वारा लाए जा रहे परिवारवाद के आरोपों से लड़ना होगा। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के 2 सीटों से जीतने के बाद से ही यह सवाल खड़ा हो गया था कि वो अंत में कौन सी सीट अपने पास रखेंगे और कौन सी छोड़ेंगे। एक तरफ रायबरेली कांग्रेस का और नेहरू गांधी परिवार का पुराना गढ़ है, तो वहीं दूसरी तरफ वायनाड वो सीट है जिसने 2019 में राहुल गांधी को तब चुना जब उनकी पुरानी सीट अमेठी के मतदाताओं ने उनका साथ छोड़ दिया था। अब वायनाड छोड़ने के उनके फैसले की वजह से वहां उपचुनाव होंगे और पार्टी को दोबारा संघर्ष करना होगा। हालांकि लोकसभा चुनाव में राहुल वहां काफी बड़े अंतर से जीते थे, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी केरल में खासकर वायनाड में एक दूसरे के खिलाफ काफी कड़वी लड़ाई लड़ी थी। लेकिन राहुल के वायनाड छोड़ने पर एनी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि वायनाड के मतदाताओं के साथ अन्याय हुआ है। अब देखना होगा कि लेफ्ट प्रियंका के खिलाफ वायनाड से किसको उतारेगा। यह भी देखना होगा कि प्रियंका इस सीट पर अपने भाई जैसी लोकप्रियता हासिल कर पाएंगी या नहीं। वो कई सालों से पार्टी के लिए कई राज्यों में कैंपेन कर चुके हैं, लेकिन साल 2024 लोकसभा चुनाव ऐसा पहला चुनाव है जहां उनके अभियान के बाद पार्टी को सफलता मिली है। प्रियंका और उनकी पार्टी के लिए संघर्ष का दूसरी मोर्चा बीजेपी ने खोल दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर वायनाड की जनता को धोखा देने के साथ परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया है। केरल के तिरुवनंतपुरम से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस परिवार के सदस्यों को एक के बाद एक कर वायनाड के मतदाताओं पर थोप रही है। यदि प्रियंका चुनाव जीत जाती हैं, तो यह पहली बार होगा जब वे, उनके भाई और उनकी मां सोनिया गांधी तीनों एक साथ एक समय संसद के सदस्य होंगे। सोनिया गांधी इस समय राज्यसभा की सदस्य हैं। चुनाव से पहले माना जा रहा था कि इन्हीं आरोपों से बचने के लिए प्रियंका चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन अब पार्टी ने अपना रुख बदल लिया है।